हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है इंदौर 2025 का जो पेपर है आईपी मेट का वो कंप्लीट हो गया है। एंड अलॉट ऑफ स्टूडेंट आज की सर एनपेट का एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने जो एनपेट की एग्ज़ाम का फॉर्म है वो डेट जो होती है एनपेट एग्ज़ाम की वो आफ्टर आईपी मेट इंदौर के आईपी मेट इंदौर के बाद उन्होंने भरी है। सो मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कि सर अब कैसे तैयारी करनी है, कैसे हम पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, क्या क्या हम पढ़े क्या नहीं पढ़े, कैसे डील करना है, पेपर का क्या है स्ट्रक्चर, कैसा लेवल आता है। बेसिकली आज हम इस वीडियो में हम क्वांट में देखेंगे भी क्वांट में एनपेट का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे चीज़ें डील होती है, भाई क्वांट में क्या क्या चीज़ें आती है, मैक्सिमम किस पोर्शन में से पेपर आता है, हम उस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि भाई जो इनकी पैटर्न क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैटर्न क्या होता है हमारे पास। तो देखो जैसे एनपेट एग्जाम है, एनपेट एग्जाम में क्या होता है आपके पास, आप सबको पता होगा 100 मिनट हमें मिलते हैं। कितने मिलते हैं हमें? 100 मिनट हमें मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है क्वांट का। अब इसमें क्वांट के साथ डीआई भी आती है। अभी हम डिस्कस करेंगे भाई डीआई कितने सेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और हम बात करें एलआर का आता है, एलआर में इसमें क्रिटिकल रीजनिंग भी आती है साथ में, और एक बर्बल वाला सेक्शन आता है जिसे हम लैंग्वेज सेक्शन भी बोलते हैं। इस तरह के 3 सेक्शन हमारे पास आते हैं। सब में कितना होता है क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन हमारे पास गिवन होते हैं। हम टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांट पोर्शन। कि इस वीडियो में बेसिकली क्वांट पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं कि क्वांट में क्या क्या चीज़ें होती है। अगर क्वांट वाले पोर्शन की हम बात करें तो क्वांट वाले पोर्शन में 2 पोर्शन हमारे पास पूछे जाते हैं। एक तो डीआई पूछी जाती है और एक बेसिक क्वांट एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो प्रॉपर क्वांट होती है वो पूछी जाती है। डीआई की अगर हम बात करें, डीआई के रेस्पेक्ट में उसमें 2 सेट भी आ सकते हैं, और जैसे 2 सेट तो कम से कम होते ही है। 8 to 10 क्वेश्चन के आसपास हमें मिलते हैं। तो बेसिकली किसी किसी पेपर में आपको जो सब बहुत सारे बच्चों का अलग अलग पेपर होता है, अलग अलग जैसे अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्लॉट बने हुए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पेपर आने वाला है। तो किसी में आपको 8 डीआई के क्वेश्चन मिल गए, मतलब 2 सेट डीआई के मिल गए, किसी में हो सकता है 3 मिल जाए, 10 क्वेश्चन डीआई के मिल जाए। तो इस तरह के पैटर्न इसमें देखने को मिलता है। तो 8 to 10 क्वेश्चन हमारे पास डीआई के इस वाले पोर्शन में से आते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब बात आती है कि सर ये डीआई में क्या क्या चीज़ें। तो देखो डीआई में बेसिक डीआई जैसे लाइन ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, टेबल्स की फॉर्म में क्वेश्चन आ गए, बार ग्राफ हो गया, इससे ऊपर नहीं आता, बिल्कुल बेसिक डीआई। और डीआई में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे लिए, एक तो रेशो और एक परसेंटेज। ये 2 पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रेशो वाला पोर्शन और एक परसेंटेज वाला पोर्शन। इन दोनों में से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अच्छे तो नहीं, हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। देखो पेपर जो इसका होता है वो इजी टू मॉडरेट मोड में होता है। मतलब मैक्सिमम जो पोर्शन है वो इजी है। भाई 100 मिनट में उन्हें 120 क्वेश्चन कराने हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है कि वो इजी पेपर देने वाले हैं। तो बिल्कुल आसान पेपर आता है जो 120 मिनट में डुएबल भी होता है। 100 मिनट में डुएबल होता है, और 120 क्वेश्चन उस 100 मिनट के इंटरवल में आराम से कर सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि देखो कुछ बच्चों ने पेपर दे दिया है तो उनसे हमने डिस्कस किया था, तो वो बोले सर बहुत आसान पेपर आया था। और मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी पेपर में, वो सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिले कि पेपर कैसा आता है। अगर हम बात करें डीआई वाले पोर्शन में, तो डीआई वाले पोर्शन में हमारे पास 8 to 10 क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, जिसमें कुछ रेशो वाले आइडिया यूज हो सकते हैं, कुछ परसेंटेज वाले आइडिया। और हमारे पास जो डीआई में जो टॉपिक है वो कौन कौन से बेसिक टॉपिक, एक हमारे पास बार ग्राफ का हो जाता है, ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है लाइन ग्राफ का, फिर हमारे पास होता है टेबल वाला कि टेबल वाले फॉर्म में आ जाए, ठीक है, और फिर होता है हमारे पास पाई चार्ट का। तो इस तरह की हमारे पास 4 तरह के डीआई में डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ आ सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये वाले पोर्शन हो गया कभी डीआई में हमें कैसे डील करना है। और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या डीआई में, डीआई में हमें रेशियो और परसेंटेज इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि डीआई में जो आपको बेसिक जो है रेशियो और परसेंटेज का, वो किस में यूज होता है? डीआई में यूज होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले पोर्शन क्वांट में, तो क्वांट में क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो क्वांट में अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वांट में हमें क्या क्या मिल रहा है। क्वांट में सबसे पहली चीज़ अरिथमेटिक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनमेट इज अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में भी अगर हम डील करें तो परसेंटेज के क्वेश्चन हुए, परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत आएंगे हमारे पास। ठीक है, फिर रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हुए, ये भी बहुत आते हैं हमारे पास, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। फिर हम देखें एवरेज वाली वैरायटी हुई, ये वाली क्वेश्चन वैरायटी बहुत ज़्यादा आती है पेपर में, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज। फिर हम देखें SICI वाला हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, ये इनके क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बट जो मेजर जो पोर्शन है वो इनसे कवर हो जाता है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट जो बेसिक चैप्टर है हमारे पास, इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। और अनदर टॉपिक कौन कौन जो अर्थमेटिक में, टाइम एंड वर्क हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, तो इनके क्वेश्चन मिक्सचर वाले क्वेश्चन, इन्हें कम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, पर मिलेंगे अच्छे खासे क्वेश्चन। 40 में से अप्रोक्सीमेट हम देखे जाते हैं 15 के आसपास क्वेश्चन हमें इस वाले पोर्शन में से मिल जाते हैं।
द इंपॉर्टेंट पार्ट इज अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आपको क्या करना है, अर्थमेटिक की अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो अर्थमेटिक में हमें बिल्कुल बेसिक बेसिक जो फॉर्मूले हैं, जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड जो चीज़ है, आपको अपने सारे कंसेप्ट रिवाइज करने। क्वेश्चन आप इंदौर के लायक पढ़ चुके हो आराम से, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एनपेट के लिए। आप बस क्या करिए, अपने नोट्स को रिवाइज कर लेना कि भाई हमारे पास जो नोट्स लिखे हैं उसमें कोई क्वेश्चन की वैरायटी है, आप उनको रिवाइज कर लो। और एक अगर आप सैम्पल पेपर देखोगे तो एनपेट का एक सैम्पल पेपर आपको काफ़ी जगह अवेलेबल मिल जाता है, तो वो इससे आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक के बाद हम बात करें अलजबरा। तो अलजबरा में हम देखा कि अलजबरा में कुछ ज़्यादा कुछ आता नहीं है हमारे पास। अलजबरा में क्वेश्चन बच्चे बोले कि सर अलजबरा में क्वेश्चन दिखे ही नहीं, और बाई चांस अगर क्वेश्चन दिख भी गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्हीं से आते हैं, क्वाड्रेटिक वाले पोर्शन से हमारे पास क्वेश्चन हमें दिखने। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास सम ऑफ रूट वाला आइडिया हो गया, रूट निकालने वाला आइडिया हुआ, या फिर रिमाइंडर वाला आइडिया हुआ। तो दो तीन तरह की वैरायटी, एक तो रूट वाला आइडिया और एक रिमाइंडर वाला। रिमाइंडर हम पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम होती है ना, उस वाले आइडिया को हम इसमें देख सकते हैं। ये रिमाइंडर वाले से तो इंदौर वाले पेपर में भी क्वेश्चन आया था। तो एक बेसिक जो आइडिया है उसको हम यूज करके एल्जेब्रा में जा सकते हैं। एल्जेब्रा को आप मेजरली जो पोर्शन है एल्जेब्रा का वो आप स्किप कर सकते हो, यू कैन स्किप मेजर पार्ट ऑफ एल्जेब्रा। तो आपको बेसिक बेसिक चीजें देखनी, भाई क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं सब आपने देखा होगा मुझे ऐसा लगता है। मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको कि क्वाड्रेटिक में कैसे डील करनी है, क्वाड्रेटिक में कौन कौन से पोर्शन है जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। समझ में आ गया। तो हमने अभी तक दो पोर्शन देखे, अर्थमेटिक और अलजेब्रा। अर्थमेटिक में आपको मेजर पोर्शन कवर करना है, और अलजेब्रा एकदम बिल्कुल खत्म करने मतलब बिल्कुल लोअर पार्ट पे देखो कि भाई कम से कम जितना लास्ट में से फोकस कर लेना हल्का सा। अभी आप केवल अर्थमेटिक वाले पोर्शन पे मैक्सिमम इसमें फोकस कर सकते हो। और अगर हम बात करें नंबर सिस्टम, सो नंबर सिस्टम में बेसिकली मैंने दो तीन बच्चों से बात की तो उन्होंने बोला कि सर हमारे पेपर में तो नंबर सिस्टम में क्वेश्चन नहीं मिले। हो सकता है आपके में मिल जाए, क्योंकि अलग अलग पेपर में अलग अलग वैरायटी उन्होंने दी है, बट पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही रखा है। तो देखो नंबर सिस्टम में कौन कौन से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एचसीएफ और एलसीएम वाले। ये जो कंसेप्ट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है नंबर सिस्टम में। और इसके अलावा एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर हमारे पास जो पार्ट होता है रिमाइंडर वाला, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं, या फिर एक यूनिट डिजिट वाला आइडिया भी आपको देखने को मिल सकता है। तो तीन चार जो आइडिया जो बहुत फेमस होते हैं एनपेट में, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। समझ में आगे नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज हो सकती है हमारे लिए। तो एनपेट में नंबर सिस्टम हमारे पास एचसीएफ एलसीएम रिमाइंडर यूनिट डिजिट वाला आइडिया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। फिर हम आते हैं जियोमेट्री पर। तो जियोमेट्री में क्या मिलेगा, ज्योमेट्री बहुत ही बेसिक ज्योमेट्री। बेसिक ज्योमेट्री का मतलब होता है कि आप ये मानोगे आपने जो लेवल आपने देखा होगा इंदौर, वो तो कुछ है ही नहीं। पेपर में हम देखेंगे ज्योमेट्री क्वेश्चन आपको बहुत ही कम मिलने वाले, और अगर मिल भी गए तो आपको बेसिक जो ट्राइंगल वाले क्वेश्चन होते हैं उस तरह की वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है, बेसिक बिल्कुल बेसिक ट्राइंगल वाली। इसके अलावा एनपेट में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। हम बात करते हैं टिग्नो की। तो टिग्नो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, टिग्नोमेट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट पार्ट किस सेंस में बोल रहा हूँ, जैसे आपने 10th लेवल की टिग्नोमेट्री जो पढ़ी है कि भाई आपने साइन और साइन कॉस टेन ये सारे के जो हमारे टिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनकी जो वैल्यू आप साइड की टर्म में निकालते हो, तो वो वाले जो पोर्शन है, वो वाला जो पार्ट है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम टिग्नोमेट्री में बात करें, टिग्नोमेट्री में आप क्या करोगे, बेसिक रूल याद कर लो, और बेसिक रूल याद करने के बाद और हाइट और डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन है उनको एक बार देख लो। तो इस तरह के क्वेश्चन टिग्नोमेट्री हमारे लिए बहुत यूजफुल है। और आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत यूजफुल है। आइडेंटिटी बेस्ड कौन से, जैसे ये वाला पोर्शन हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो तीन आइडेंटिटी जो होती है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास बहुत देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे अल्टीमेट अगर बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें टिग्नोमेट्री हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। और एक लास्ट पार्ट जो इसमें यूजफुल है वो है हमारे पास मेंसुरेशन। मेंसुरेशन वाला कौन सा पोर्शन हुआ, भाई हमें वॉल्यूम निकालना हो, सरफेस एरिया निकालना हो, उस तरह की जो वैरायटी है वो हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। एरिया निकालना हुआ, इस तरह का जो शेडेड एरिया होता है, दो में डायग्राम दे देगा उनके बीच का एरिया फाइंड करना हो, तो उसमें ज्योमेट्री और इन दोनों का आइडिया होता है। तो इस तरह की जो वैरायटी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है एनपेट में। एनपेट में मेजर जो पार्ट है मेरे अकॉर्डिंग जो है वो एक तो अर्थमेटिक है, एक ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, और एक हमारे पास टिग्नो वाला पोर्शन है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें कि भाई मॉडर्न मैथ का क्या होगा, कि भाई मॉडर्न मैथ के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। मॉडर्न मैथ में अगर पीएनसी प्रोबेबिलिटी इनके क्वेश्चन अभी ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा अगर कोई बेसिक क्वेश्चन मिल गया तो डिस्टेंस निकालने वाला कंसेप्ट हुआ, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल हम बात करेंगे तो एनपेट के लिए जो हमारे लिए मेजर जो पोर्शन हुआ वो कौन सा हुआ, अर्थमेटिक, फिर टिग्नोमेट्री, फिर ज्योमेट्री मेंसुरेशन वाला जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप एक दो बार मतलब हल्के सा नंबर सिस्टम और अलजबरा को देख सकते हो।
समझ में आ गया। अब पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ाई करने का तरीका क्या है, सिंपल, आपने बहुत अच्छी तैयारी इंदौर के लिए की है, तो बस आपको क्या करना है, आपको अपने कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, आपको ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि हम पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, 120 क्वेश्चन है, 100 मिनट है, पेपर बहुत आसान आता है, तो आप आराम से डील कर पाओगे, ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं आएगी। सो अल्टीमेट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें एनपेट के लिए प्रिपेयर होना है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने कंसेप्ट रिवाइज करने, इससे ज़्यादा हमें कुछ ज़्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, आपको समझ में आ गया हो कैसे आपको एनपेट की तैयारी करनी है। गुड लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू, बाय।